जिस बिहार से आईएएस अधिकारी निकलते थे, आईपीएस निकलते थे, डॉक्टर निकलते थे, इंजीनियर निकलते थे, आज यहां से बिहार में मजदूर का फैक्ट्री निकल रहा है। कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके पास विजन है, उनके पास रोजगार का विजन है। आपके सरकार में साइकिल और रिक्शा से आज भी मरीज जाते हैं, इसका फोटो मेरा फोन में अभी भी है। आप स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं। 10 साल से लाल पानी पर ही औरंगाबाद में राजनीतिक हो रहा है। 2 बार सांसद बने लाल पानी पे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार की सियासत का महाकुंभ शुरू होने में अब महज कुछ दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में बिहार के हर एक गली चौराहों पर इस वक्त चर्चा बिहार की राजनीति की हो रही है और इसी मुद्दे को लेकर प्रभात खबर की टीम बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनता का नब्ज को टटोलने निकल पड़ी है। और आज हमारा प्रभात खबर का कारवां पहुंच चुका है औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ प्रभात खबर के चुनावी चौपाल स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला, पावर्ड बाय वास्तु विहार और मीडिया पार्टनर डेली हंट के साथ आज हमारा चुनावी चौपाल लगा है कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ कुटुंबा की प्यारी जनता मौजूद है, जिनका हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ तमाम पार्टियों के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ रेखा पासवान जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगी, हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार जी हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगे, गुलाम जी हैं जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का पक्ष रखेंगे, हरेंद्र कुमार जी हैं जो जेडीयू का पक्ष रखेंगे, रमाकांत पांडे जी हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रणधीर सिंह जी जनसुराज का पक्ष रखेंगे और जनेंद्र कुशवाहा जी रालोमो का पक्ष रखेंगे। तो सभी मेहमानों का हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। एक एक करके तमाम नेताओं के पास चलेंगे और आग्रह है कि आप लोग एक एक मिनट में अपनी अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले रेखा पासवान जी, आपसे शुरू करते हैं। आप बड़े दल के, अच्छा आप नहीं, इधर से शुरू करें, आरजेडी से शुरू करते हैं विपक्षी दल के तौर पर। धर्मेंद्र जी, कुटुंबा की जनता क्यों आरजेडी पर विश्वास करे 2025 के विधानसभा चुनाव में? 2 ऐसे मुद्दे बताइए ताकि जनता पर आपका भरोसा हो। देखिए, जहाँ तक कुटुंबा विधानसभा की बात है, मैं कुटुंबा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश जी की अगुवाई में पिछले 20 सालों से बिहार के सत्ता पे राज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार बिहार में भ्रष्टाचार फैल गया है, लगातार क्राइम फैला हुआ है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, रोड पे गोलियां चल रही है और प्रशासनिक अधिकारी तो बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं और अब तक के रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं रहा। जबकि 17 महीने की मात्र हमारी जो सरकार जो बनी हमारी सहयोगिता के साथ, उसमें तेजस्वी जी ने जो कर दिखाया वो आईना के रूप में काम किया और उसके पीछे पीछे सरकार मजबूरन बस जो है निर्णय के लिए बाध्य हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो है कि हमें जनता पूरी विश्वास है और विश्वास ही नहीं बल्कि जनता निश्चित तौर पर मन बना चुके हैं कि इस बार हम राष्ट्रीय जनता दल जो कि तेजस्वी जी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है उसको बहुमत से अपना समर्थन देंगे और सरकार बनेगी। ठीक है, अब हम जेडीयू के पास चलते हैं। हरेंद्र जी, औरंगाबाद की 6 सीट आप लोग हार गए थे 20 के चुनाव में, इस बार क्या प्लान है? इस बार हम लोग 6 के 6 सीट जीतेंगे और अगला बार हम लोग का थोड़ा सुन चूक हो गया, आपसी कलह के चलते हो गया था। और कुटुंबा बिहार के सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला सीट रहेगा। हम आपको एक चैलेंज करके देते हैं, राजेश राम यहाँ से 2 बार जमानत जब्त हुआ था, जदयू लड़ा था, इस बार जदयू चुनाव लड़ेगा और राजेश राम को पुनः जमानत जब्त कराएगा, ये मेरा वादा है। रमाकांत जी से पूछ लेते हैं। रमाकांत जी, ये तो कह रहे हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष का जमानत जब्त करवा देंगे। जमानत जब्त तो कराइए देंगे। तो इनका नीतीश कुमार के सरकार में 10 साल ये लोग सत्ता में रहे हैं, 5 साल यहाँ ललन जी के विधायक रहे, 5 साल रेणु देवी का। तो 10 साल में जमानत जब्त तब न कराएंगे जब हमसे ज़्यादा विकास किए होंगे पिछले बार में ही। ये अपना हम इनसे एक मिनट हम पूछना चाहते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं सर। कुटुंबा विधानसभा में एक भी ऐसा काम बताएं जो राजेश राम का यहाँ, ठीक है हम जवाब ले लेते हैं करके जवाब सुनिए। एक भी काम सामने पुस्तकालय देखिए, मेरा पुस्तकालय बनाया हुआ है राजेश राम का। दूसरा गर्ल हाई स्कूल देखिए जाकर, पूरा समूचा उसका जो स्वर्णिम विकास जो हम लोग किए हैं। आप महिला कॉलेज के पूरा बाउंड्री जो है हम लोग कराए हैं।
पीछे देखिए यहाँ पीसीसी जो है हम लोग बनवाए हैं, पेट्रोल पंप के बगल में पीसीसी हम लोग बनवाए हैं। किस तरह का विकास आप खोजते हैं? ठीक है, आप 5 साल में अम्मा में केवल एक बार सबसे कमेंट ले लेते हैं, फिर आते हैं अपना आपके विकास। पास। ठीक है, जनसुराज के पास चलते हैं। जनसुराज, रणधीर जी के पास चलते हैं। रणधीर जी, जनसुराज एक तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार में देखी जा रही है। सबसे पहले तो प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को यहाँ मौका दिया कुछ अपनी बात रखने के लिए। मैं जनसुराज से हूँ और जनसुराज का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रणधीर सिंह जी है और मैं अपना पक्ष इस तरह से रखना चाहता हूं कि ये दोनों दल आपस में तू मैं करते पूरा 20 साल 30 साल बिता दिए, हमारा बिहार को बर्बाद कर दिए। अब मैं अपने नए विजन के साथ आना चाहता हूं और इस नए विजन के साथ पलायन के मुद्दा पर कोई बात नहीं करता, कोई बेरोजगारी पर बात नहीं करता, कोई इसके यहाँ का रोजगार पर बात नहीं करता। इस पर बात कब होगा, मुद्दा पर बात कब होगा, इस पर हम विचार करना चाहते हैं कि हमारा जनसुराज आएगा तो क्या करेगा, वो हमारा विजन अलग है और उस विजन पे मैं काम करना चाहता हूँ। ठीक है, रेखा पासवान जी के पास चलते हैं, बीजेपी का पक्ष के। रेखा जी, जनसुराज का कहना है कि आप लोग पलायन के मुद्दे पर कब चर्चा करेंगे, बेरोजगारी दूर करने पर कब चर्चा करेंगे, और अब कितना वक्त चाहिए? आप लोग 20 साल से बिहार की सत्ता में काबिज हैं आप लोग। बिल्कुल, हम लोग पलायन के बारे में हम लोग मुद्दा कर ही रहे हैं। उनको तो है खाली वोट काटना का, उससे कुछ लेना देना नहीं है, का समझे। और सबसे पहले आपको प्रभात खबर के चैनल से आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं रेखा पासवान, जिला भाजपा उपाध्यक्ष औरंगाबाद। और इसके बारे में बताइए। ठीक है, आपके सहयोगी हैं रालोमो से, उनसे भी जान लेते हैं। जनेंद्र जी, आप लोग गठबंधन के साथी हैं, 24 में तो काराकाट चूक गए थे, इस बार औरंगाबाद के 6 सीट पर कैसी तैयारी है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोतागण को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और 24 और 20 की बात नहीं करिए, अभी आ गया 25, और 25 में हमारा गठबंधन का एक नारा है कि 2025 225। और ये जो कह रहे हैं कि 6-7 ये 2024-25-20 का चुनाव आपसी गठबंधन में कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण इन लोग बढ़ गए हैं। अभी 6 विधानसभा का जो चुनाव है, ये 2020 वाला देखिएगा तो जो हमनी के वोटवा मिलल था ना, उससे कमे वोटों से महागठबंधन जीतल है। और अभी तो ठोक ठठा के हम बतला रहे हैं कि 6 विधानसभा जो औरंगाबाद नहीं, पूरा मगध शाहबाज कमिश्नरी में खाता नहीं खुलेगा इंडिया गठबंधन को। अभी ताजा उदाहरण आप लोग ने देखा कि हमारा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, उसमें हम 427 वोट पर पहुंच रहे थे। बाकी इंडिया गठबंधन के लोग सहयोग किए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कि 452 वोट मिला। इस तरह से इनकी अब खास्ता हालत हो चुकी है। किससे मदद मांग रहे हैं? कौन मदद करेगा? कांग्रेस, माले, आरजेडी? ना माले मदद करेगी ना आरजेडी करेगी। यहाँ के सम्मानित जनता, यहाँ के सम्मानित नागरिक हमको मदद कर रहे हैं देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए। माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार में विकास के लकीर खींचे हैं, इनका 7 पीढ़ी भरेगा। बिहार में पलायन चिल्ला रहे हैं, शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी, हर विभाग में तो नौकरी भरे हुए हैं। अब कह रहे हैं कि पलायन है। अरे पलायन एक बैक नहीं होगा। अभी इतना विकास हुआ, अब नीतीश कुमार जी आएंगे तो चहुमुखी विकास और 20 साल हो गया सर, 20 साल हो गया सरकार का। चलिए एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं। चहुमुखी विकास की बात करते हैं भाजपा वाले। अभी तक तो हमारा गांव में इतना दिन 20 सालों से एक विकास का योजना हमारे प्रखंड में, जगदीशपुर कुटुंबा प्रखंड में, जगदीशपुर पंचायत में एक भी इनका कार्य धरातल पर नहीं दिखा है। पार्टी से बताया? बीजेपी पार्टी वाले। आप किस पार्टी से? हम किसी कोई पार्टी का समर्थनकार नहीं है, हम स्वयं का समर्थनकार हैं, पब्लिक का समर्थनकार हैं। और जब चुनावी रणनीति आती है तो पब्लिक भगवान हो जाते हैं, और जब चुनावी रणनीति खत्म हो जाते हैं तो वही पब्लिक दौड़ते दौड़ते जूता किया जाता है। इन धरातल पर कोई बीजेपी वाले काम नहीं कर पाते। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं, पूछिए। जैसे वो भाई हमारे कह रहे हैं कि विकास उनके पंचायत में नहीं हुआ। कुशवाहा जी आते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। आज एक गठबंधन सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो बोले विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं या गुजरात के? ऐसा क्या हो गया? आज मोदी जी बिहार में आए थे तो उन्होंने यही बोला कि भाई बिहार के जितने मजदूर हैं उनको हर ट्रेन में 2-2 को बोगी लगा देंगे
कि गुजरात सूरत जाने में, मजदूरी जाने में उनको तकलीफ नहीं होगा। आज जिस बिहार से आईएएस अधिकारी निकलते थे, आईपीएस निकलते थे, डॉक्टर निकलते थे, इंजीनियर निकलते थे, आज यहाँ से बिहार में मजदूर का फैक्ट्री निकल रहा है। और तेजस्वी जी से पूछना चाहते हैं, उन्होंने बोला कि अगर बिहार के मजदूर भाई दिल्ली में नहीं जाएंगे तो रोड पर झाड़ू नहीं लगेगा, दिल्ली वाले सब्जी नहीं खाएंगे। पहले जेडीयू के पास चलते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं। इनका सवाल था कि आखिर पलायन कब रुकेगा। बिहार में अभी तक 3 इथेनॉल का फैक्ट्री लग चुका है और खुद कुटुंबा विधानसभा में 400 एकड़ और 46 एकड़ जमीन जो है फैक्ट्री लगाने के लिए चिन्हित कर लिया गया है। और विकास की बात कर रहे हैं, जो अभी तक सुनिए सर, अभी तक जो विकास जदयू किया है आज तक, और कुटुंबा में 2005 के पहले रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था ये पता नहीं चलता था। लाइन जो बिजली वाला तार है उस पर लोग कपड़ा सुखाता था, अब 18 घंटा 20 घंटा लाइन मिल रहा है। और इनको विकास नजर आएगा कहाँ? चश्मा जब विकास के नज़र से देखेंगे तब ना। बगल में देव वाला स्टेट हाईवे बन गया है, इनको गढ़ा में जो 2005 वाला विकास देखना चाहते हैं। ठीक है आरजेडी से जवाब ले लेते हैं। आरजेडी से सवाल था ना, पूछ लेते हैं उन्हीं से। तो कह रहे हैं कि सब गड्ढा भर दिए, बिहार में तरक्की हो गया, बिहार एकदम विकास के पैमाने पर आसमान छू रहा है। देखिए, विकास सिर्फ रोड अगर आप बना दे रहे हैं, रोड बना देने से विकास नहीं हो जाता। बिहार की जनता अब नई बिहार की कल्पना कर रही है और बिहार बहुत कुछ, जो बिहार हमारे नए युवा पीढ़ी हैं वो बिहार को अलग नज़रिए से देखना चाह रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी जो कि फिजिकल तौर पर खुद फिट नहीं हैं, कब क्या बोल देते हैं वो पता नहीं चलता है, और उनकी सरकार उनकी मर्जी से तो चल ही नहीं रही है। सब लोग जानते हैं कि कौन उनकी सरकार चला रहा है। जहाँ तक बात है, आप सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, सही आप स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पा रहे हैं। बनने के लिए हॉस्पिटल की भवन तो बन गया, लेकिन उसमें डॉक्टर का स्थिति है कि एक डॉक्टर एक सप्ताह तक की ड्यूटी करते हैं। आप क्यों नहीं डॉक्टर की बहाली करते हैं? आपने 5 लाख की हेल्थ कार्ड इशू तो कर दिया, लेकिन जिनका इलाज होना है उनका आज तक के हेल्थ कार्ड बना ही नहीं, और फिर हॉस्पिटल ही नहीं, तो हेल्थ कार्ड की फिर क्या करेंगे? इस चीज़ को हमको चाहिए। हमें रोजगार अपने घर में चाहिए। आप सरकारी नौकरी के हवाला देते हैं, तब से कहाँ आप सोए हुए थे 20 साल से, जो कि आज आप बहाली निकाल रहे हैं। अभी बहुत से ब्लॉक स्तर के कर्मी ऐसे हैं जिनको न्यूनतम मजदूरी दर भी नहीं प्राप्त हो रहा है। इसको सरकार को पहले देखना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी दर तय कर दिए हैं आम जनता के लिए, लेकिन खुद सरकार जो कर्मी को रखे हुए हैं, बहाल किए हुए हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी दर नहीं दे रहे हैं, तो उनका घर का हाल क्या होगा? यही तो विकास है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के पास चलते हैं हम। सर, आपकी तैयारी कैसी है इस बार? क्या सर? तैयारी कैसी है विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी हमें बहुत अच्छी है। हमें पूरे बिहार में जहां जितना सीट दे दे एनडीए सरकार, हम लोग हर सीट पे लड़ने के लिए तैयार हैं और जीत कर दिखाने के लिए तैयार हैं। मांझी जी तो कह रहे हैं 40 सीट चाहिए। हाँ, अच्छी बात कह रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में हम लोगों का तैयारी है। पूरे बिहार में जितना सीट दे दे हम लोग जीत कर दिखाएंगे। 40 सीट तो कम ही मांग रहे हैं। आज अभी जैसा कि निकल करके प्रश्न आया, 2005 के पहले क्या था बिहार? जंगल राज का आप दर्जा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आज 20 सालों से, 2 दशक बहुत होता है, जो बच्चा जन्म लेता है वो भी बालिग हो जाता है। 20 सालों से आपने क्या किया? और जो जिसको जंगल राज कह रहे हैं वो जंगल राज नहीं था, बल्कि आम जनता को लालू प्रसाद यादव जी ने आवाज देने का काम किया था। समानता का अधिकार उन्होंने दिया था और एक साथ बैठाने का कार्य किया था। अगर उसको आप जंगल राज कहते हैं तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। धर्मेंद्र जी, ये तो सच्ची बात है ना कि उस काल में बिहार से सबसे ज्यादा पलायन हुआ, उस काल में शिक्षा की सबसे ज्यादा बदतर स्थिति थी, तो जनता उस पर जवाब मांग रही है कि आप पे फिर से विश्वास कैसे किया जाए? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि 20 सालों से जिस तरीके से घिसा पिटाया सरकार यहाँ पर चलाया जा रहा है और सिर्फ लॉलीपॉप दे करके लोगों को रिझाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज चुनाव जब आया है तो भिन्न भिन्न तरीके की योजनाओं की घोषणा की जा रही है, तो सिर्फ अपना सत्ता बचाने की लालच है। अगर करना होता तो आज के 10 साल पहले वो करके दिखला दिए होते। और निश्चित तौर पर जो चूंकि हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है, इनका नई सोच है जो इन्होंने 17 महीनों में दिखला दिया और जो इन्होंने
बोला कि पब्लिक को डायरेक्ट लाभ सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं, सैकड़ों योजनाएं हैं, लेकिन अब तक के जो बिजली के लिए इन्होंने घोषणा किया था हमारे तेजस्वी जी ने कि हम 200 यूनिट देंगे फ्री, और उसको लेकर के 125 यूनिट नीतीश कुमार जी नकल करते हुए इन्होंने घोषणा किया। तो ये योजना डायरेक्ट जनता को लाभ मिलेगा, लेकिन जितनी योजनाएं चल रही है मैं बता रहा हूं कि आधी योजना 50% योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। ये तेजस्वी जी का नकल कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने तो दिखला दिया, जो कि मजबूरन एनडीए सरकार के जो लोग हैं उनके नकल कर रहे हैं और लगातार घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं। आज जनता का लाभ है तो तेजस्वी जी की वजह से लाभ हो रहा है। तेजस्वी जी के उदाहरण सा। दे रहे हैं आरजेडी के नेता हमारे कि तेजस्वी जी 17 महीना में नौकरी दे दी है, 17 महीना में बहुत विकास कर दी है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी हमारे प्रमुख साहब आरजेडी के साथी ने जो कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर की बहाली नहीं हो रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि टीचर के बहाली आप कर सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग का मिनिस्टर आप थे, ओकरा में एको बहाली न कर पाए, तो सर सर आप कर देते ना, अभी तो सरकार में हमारे है। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जो हमारे थे उनकी विकास है, उन्होंने शिक्षा विभाग में बहाली निकाल के बहाली किया। तेजस्वी यादव की बहाली थी स्वास्थ्य विभाग। एक मिनट आप ही का गठबंधन था ना जो दिल्ली में बिजली मुफ्त करने पे आप ही लोग उसका विरोध करते थे, और आज आप बिजली मुफ्त कर उसी पे आप वोट मांग रहे हैं सर। मुफ्त की बात मैं नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं आप? मुफ्त की बात, बिजली आई है, बिजली घर घर गई है। अब जो एक साथी बोल रहे थे कि हमारा पंचायत में विकास नहीं हुआ, उनके घर पक्की रोड, जो गड्ढा में रोड था कि रोड में गड्ढा नहीं पता, बाकी आज उस गांव को जाइए तो पक्की रोड है। ये सब विकास के प्रतीक नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं, एक सवाल ले लेते हैं जनता का। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसे बिजली वाले हम जवाब देते रहे। अरे वो आप ही के पार्टी के थे, इनको जवाब देते रहे। एक मिनट आते हैं, फिर एक जनता का सवाल है, जो आज श्रेय ले रहे हैं एनडीए गठबंधन की सरकार, जो श्रेय ले रही है कि बिजली हमने पहुंचा दिया। आप सब लोग को जानकारी होना चाहिए कि 2007 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस समय जो पावर सब स्टेशन का निर्माण किया गया था, और उसकी वजह से आज यहाँ औरंगाबाद में बिजली आपको मिल रही है, न कि जैसे कि इन्होंने। ठीक है, अब सवाल ले लेते हैं। ठीक है, अब सवाल ले लेते हैं, पूछिए। मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, बल्कि इस कुटुंबा विधानसभा में सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है उसका चर्चा करने के लिए आया हूं, पक्ष रखने के लिए। तो कई सवाल हमारे हैं। भारत माला परियोजना के अंतर्गत पूरे देश में सड़कें बन रही हैं, जिसमें वाराणसी से कोलकाता एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, और उसमें औरंगाबाद भी प्रभावित है, और उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसका एक प्रभावित किसान मैं भी हूं। भूमि अधिग्रहण कानून का धारा 38 का कंडिका 1 कहता है कि जब तक 80% किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। अभी वर्तमान में 20% से भी कम किसानों को मुआवजा राशि दी गई है। बावजूद यहाँ का प्रशासन जो है वो जमीन का अधिग्रहण कर रहा है, जिसको पैसा नहीं मिला है उसका कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मथुरापुर एक गांव है, मथुरापुर में एक विधवा महिला है, 2 छोटे बच्चे हैं। इसको गंभीरता से दिखाइएगा, 2 छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब महिला है, और थोड़ा फसल है, बहुत थोड़ा फसल, उसके फसल को रौंदा गया। ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेंगे, बहुत लंबा सवाल नहीं करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। एक आपका सवाल, हाँ खड़े होइए, पूछिए। छोटा सवाल। देखिए, एनडीए के जो सरकार जो नीतीश कुमार का जो चल रही है, उनको पास तो पहले 2 अस्ट्रोन हुरने वाले और बताने वाले होते हैं। इसलिए मैं यहाँ की जनता और बिहार की जनता ये ठान चुकी है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके पास विजन है, उनके पास रोजगार का विजन है, उनके पास शिक्षा का विजन है। इसलिए कुटुंबा विधानसभा ही नहीं, यहाँ पूरे एनडीए के जो अभी हमारे बोले, इनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आप ही को सरकार में आप बोलते हैं कि स्वास्थ्य ठीक है, आपके सरकार में साइकिल और रिक्शा से आज भी मरीज जाते हैं। इसका फोटो मेरा फोन में अभी भी है। आप स्वास्थ्य और रोजगार की बात करते हैं। ठीक है, जेडीयू से जवाब ले लेते हैं। इनका सवाल था कि आज भी मरीज रिक्शा ठेला पे चढ़ के अस्पताल पहुंचते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है इस क्षेत्र में। अभी भी आप 102 डायल कीजिएगा, एम्बुलेंस 100 एम्बुलेंस के लिए आप कॉल कीजिए, तुरंत पहुंच जाएगा।
अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो 102 कीजिए। अगर विकास की नज़रिया से अगर ये विकास की नज़रिया से देखेंगे तब ना विकास। अगर इनका वोट अधिकार यात्रा खत्म होता है और मैरिंग ड्राइव पे डांस करते हैं और इनको विकास नज़र नहीं आता है। ये विकास हफ्ता में, सुनिए, 2005 के पहले हफ्ता में 3 दिन अम्बा बंदे रहता था और इनको विकास नज़र नहीं आ रहा है। 11 बजे हम औरंगाबाद से घर जा रहे हैं और इनको विकास नज़र आएगा कहाँ से? ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पास एक सवाल ले लेते हैं इनका। पहले आ रहे हैं रमाकांत जी, आ रहे हैं। मैं नरेंद्र कुमार राय बोल रहा हूँ, प्रभावित किसान। हमारे नेताओं ने मुंह मियाँ मिठू कर रहे, हम जीत रहे हमने किया। आपने एक हमारे नेताजी ने बोला कि नागरिक मदद, अभी हमारी हर फसल को रौंद दिया गया बगैर मुआवजा का। इन पार्टियों ने क्या मदद किया हमें बताने का कोशिश करेंगे। अगर मदद किया हो किसी भी गांव का, 40 प्रभावित किसान क्या, क्योंकि उसमें ग्रीन एक्सप्रेस हुआ है। विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं? आप कर रहे रोजगार प्लान। जो हमारे मजदूर थे वो धान काटेंगे या जाएंगे अहमदाबाद, सूरत और जाएंगे लुधियाना। आप बात कर रहे थे फैक्ट्री लगाने की। अरे फसल होगी तभी फैक्ट्री होगी ना। आप अनाज ही खाते हैं ना, फैक्ट्री लगाने से काम चल जाएगा। आप नागरिक, क्या आपने नागरिक की मदद की, आप बताने का कष्ट करें। ठीक है ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं पीछे से। सबसे आइए आगे आइए आगे आइए आगे आइए इधर, पूछिए। सर कजरा सिंह नाम है मेरा। इन लोग रोजगार के प्रति बोल रहे हैं, रोजगार हो गया या शिक्षा हो गया या स्वास्थ्य के बारे में। ये हमारे विधानसभा पर बात होना चाहिए। विधानसभा पर एक भी बात टॉपिक नहीं चला। अब विधानसभा में राजेश राम के एक भी कार्य आप बता दीजिए तो उसके लिए हम कपड़ा फाड़ने के लिए तैयार है। अरे आपके कपड़े, सर आपके कपड़े पे एक पार्टी का चिन्ह लगा हुआ है, क्या आप कपड़ा फाड़िएगा? चलिए अगला जनता का एक और सवाल ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। खड़े हो जी। धर्मेंद्र भैया से सवाल है। इन्होंने कहते हैं कि 17 महीने का कार्यकाल में जो मिला, उप मुख्यमंत्री उस समय तेजस्वी यादव थे। आप भैया बताइए उप मुख्यमंत्री का कितना दायित्व होता है? कब, जब ये इन्होंने धर्मेंद्र भैया प्रमुख हैं, उप प्रमुख के कार्यकाल में कितनों सिग्नेचर पे कार्यकाल में विकास हुआ? उप मुख्यमंत्री का मतलब होता है कि जब मुख्यमंत्री नहीं है उस मंच पे मुख्यमंत्री थे या नहीं। भैया बता रहे थे कांग्रेस के कि ये बिल्डिंग सामने वाला, वो बिल्डिंग सामने वाला। भैया विद्यालय का अगर सबसे बड़ा छात्र का, युवाओं का विकास के श्रेय है तो वो खेल मैदान है, जो आज तक आपने एक चापाकल नहीं दिया और आज तक युवाओं ने तरसता है खेल खेलते हुए। और अदर जो आसपास के घर है, आंटी खोलिए ना एक बोतल पानी लेना, उस तरह के आवाज लगाता है। आप विकास की बात कर रमाकांत जी, रमाकांत जी, अगर 21वीं सदी में 2025 में अगर बच्चों को पानी पीने के लिए किसी घर के दरवाजे पर, चौखट पर जाना पड़ रहा है तो शायद लोकतांत्रिक प्रणाली में इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है इनका जहां मांग हो वहां तक हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कल जितना हम लोग दिए हैं वो अब कितना ऐसे हाथ में तो दिखा नहीं सकते, गिना नहीं सकते हैं यहाँ पे। और रहा बात विकास, विकास सबको चिल्ला रहा है। ये लोग किस तरह का विकास की बात करते हैं हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं लोग से। नहीं आपसे सवाल है। एक बात, विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहे हैं उनके साथ सरकार में कोई दिन। वो टीचर के बहाली जो किए तो उसमें ये लोग बोले कि श्रेय आप मत लीजिए, मुख्यमंत्री को श्रेय लेने दीजिए। जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी यादव तो उस समय 17 गो हमारे रेफरल हॉस्पिटल कुटुंबा में 23 गो सृजित पद है डॉक्टर का। विकास के बहुत चर्चा कर रहे हैं, आज मात्र एक MBBS डॉक्टर है जो 4-5 साल से चल रहा है हमारे यहाँ हॉस्पिटल। इनसे पूछा जा रहा है चापाकल तो बतला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग। चापाकल में भी आएंगे। अरे भाई आप चापाकल कह रहे कि वहाँ नहीं गए। रमाकांत जी ठीक है, गणेश जी एक मिनट रुकिए, जवाब दीजिएगा, फिर बीच में कहा ढारते हैं। छोटा में कंक्लूड कीजिए। मिलेगा आप जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए। चापाकल क्यों नहीं है? हाँ चापाकल है, चापाकल यहाँ हो सकता है नहीं होगा, अभी योजना में नहीं मिला होगा, आगे चापाकल है, चापाकल है, ले लीजिए, यही नहीं पूरा नहीं है। एक और शिकायत थी, ठीक है, बैठिए। एक और शिकायत थी, जब हम चौक चौराहों पर जा रहे थे, लोगों से वहाँ के मुद्दों को जान रहे थे, तो उनकी एक शिकायत थी कि राजेश राम जी पटना में ज्यादा रहते हैं, कुटुंबा में दिखाई नहीं देते हैं। ये क्या कह दिया कि पटना में ज्यादा रहते हैं, यहाँ नहीं दिखाएंगे? अभी तो जनता बोली थी, हम नहीं बोल रहे, जनता बोली थी। क्या? एक मिनट उनका चेहरा भी नहीं देखे, राजेश राम जी का चेहरा भी नहीं देखे, चेहरे नहीं देखे, नहीं करते हैं कभी। वोट ना आते हैं तो शीशा बंद करके जाते हैं। अम्बा चौक पर भी
शिकायत वोट ना देने वाले शिकायत तो करबे ना करेंगे। नहीं, ये गलत बात नहीं। हम नहीं, एक सेकंड श्रवाकांत जी, मैंने सवाल जनता के रेफरेंस में पूछा था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वोट नहीं दिए इसलिए बोल रहे हैं कि विधायक जी दिखवे नहीं किए। नहीं, गलत बात। अगर विधायक जी को वोटर अधिकार यात्रा में जाने का समय है तो कुटुंबा में आने का भी समय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। खड़े हो जाइए, बोलो, लाइए जी। अभी सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा आपको प्रभात खबर को। सबसे पहला तो मैं बताना चाहूंगा, हेलो भाई, हेलो, मैं बताना चाहूंगा जो विकास की चर्चा चल रही है, मैं भी जनता दल के जिला महासचिव औरंगाबाद रमाकांत सिंह। जनता सवाल करे तो ज्यादा अच्छा रहेगी। अब मैं नहीं, आप बात भी सुनिएगा ना, जनता सवाल करेगी। नहीं, ठीक है, जो बात चल रही है विकास का, मैं तो निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकास है उसका पहला उदाहरण हमारे प्रमुख साहब हैं। जो सामाजिक विकास है, पहला उदाहरण प्रमुख साहब हैं धर्मेंद्र जी। पहला विकास जो सामाजिक विकास है। दूसरा विकास क्षेत्र के विकास, जो रोजगार के विकास कहिए, यातायात के विकास कहिए, स्वास्थ्य विकास कहिए। लेकिन बात चली विकास मुख्यमंत्री की नहीं, आप बात कर रहे हैं कुटुंबा विधानसभा का। बात विधानसभा की होनी चाहिए। यहाँ के आदरणीय विधायक है राजेश बाबू, राजेश राम जी। सबसे बड़ी बात तो है कि राजेश राम जी विधायक हैं। सरकार के विपक्ष में बात करना सर अलग बात है। किसानों के धान रौंद दिया गया यहाँ के डीएम के द्वारा जानबूझ करके। सरकार हमारी मांग मान ली, जिसकी चिट्ठी सरकार ने अधिकारियों को उपलब्ध कराया। छूट क्यों दी है सर? लेकिन इस राजेश राम जी का क्षेत्र है कुटुंबा विधानसभा, एक दिन भी किसानों के दुख दर्द को सुनने नहीं आए, खबर नहीं लिए, पता भी नहीं करने आए। एक मिनट, पता भी नहीं करने आए। उनको तो अवसर था कि अगर किसान की समस्या है तो सुनना चाहिए था, जानना चाहिए था। सर अवसर था तो आप लोग भी रोक सकते थे, किसान की मदद कर सकते थे। पीछे से एक सवाल ले लेते, पीछे जिनका सवाल होगा हाथ खड़ा कीजिएगा। लोकल इशू पे बात हो तो ज्यादा बेहतर होगी, कुटुंबा की जो बात हो। खड़े हो जाइए, पूछिए। मेरा सवाल सभी पार्टी से है, चूंकि 20 साल से 10 साल एनडीए के लोग रहे, 10 साल इंडिया गठबंधन के लोग रहे। हमारे घेवरा पंचायत में एक ही सिंचाई का साधन है, खैरा माइनर। 45 साल हो गया उस खैरा माइनर खोदाए हुए, लेकिन आज तक उसका पानी खैरा तक नहीं पहुंचा। और यहाँ जो प्रखंड है वो कृषि प्रधान है, तो कम से कम इन लोग बताएं कि खैरा माइनर का पानी खैरा तक पहुंच जाए और सारे गांव के लोग उससे सिंचाई कर ले। कब तक हो पाएगा? खैरा में पानी कब तक पहुंचेगा? एक एक करके जवाब दीजिए। हाँ, आप ही जवाब दे दीजिए पहले। हाँ, सरकार से पूछा गया है। नहीं, हाँ, जेडीयू से पहले जवाब ले लेते हैं। हेलो, सिंचाई के बारे में तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से इनको समस्या रखना चाहिए था। और अगर सिंचाई विभाग से नहीं पहुँचा है तो अभी उत्तरी कोयल नहर में 1980 के में जो इसका शिलान्यास हुआ था, और नरेंद्र मोदी का देन है कि अभी इतना अच्छा और ढलाई वाला नहर बन रहा है कि 12 महीना इसमें पानी जाएगा। और अगर इनके यहाँ पानी नहीं जाता है तो इनका समस्या आज तक किसी के सिंचाई विभाग में ये कहीं नहीं दिए होंगे। अब कहीं आ जाएगा। अभी मेरे संज्ञान में आया है, अब इस पर कार्रवाई होगा। और नहीं आया है तो इनका जवाब सरकार से हम लोग जवाब मांगेंगे। कैमरा पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिएगा। हाँ, कार्रवाई होगा। क्यों नहीं आया तो उस पर हम लोग संज्ञान में आया है। पानी पर राजनीतिक हो रहा है औरंगाबाद में। 10 साल से लाल पानी पर ही औरंगाबाद में राजनीतिक हो रहा है। 2 बार सांसद बने लाल पानी पे। उत्तरी कोयल नहर के लाल पानी पर। ठीक है, हम इनका जवाब दे देते हैं। जवाब देने समय तो सुनिए सर, हम बता रहे हैं, इसका शिलान्यास हो गया, काम लग गया, तब इनका सांसद आते हैं शिलान्यास करने। जब इसका आधा काम हो जाता है तब इनका आता है इसका जवाब लाल पानी का जनता और बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ है। इस बार जनता लाल पानी का जवाब तो दे दिया है। पांडे जी, विधायक जी तो आप ही के हैं ना? विधायक तो आप ही के पार्टी के हैं ना? हाँ, तो कहे नहीं नहर में पानी चला गया? तो लाल पानी पर राजनीतिक सांसद होते कर रहे हैं। 10 सांसद की बात छोड़िए, विधानसभा का बात है। इनके पास है
सबका श्रेय ही लेते हैं। तीन जवाब देखिए देंगे। मैं इस पे कहना चाह रहा हूँ, विधायक जी आप ही के गठबंधन के साथी ये कंप्लीट लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री, उनका ये दायित्व बनता है और उनका ये क्षेत्र है, बार बार चुनाव लड़ते हैं, तो क्यों नहीं इस काम को कर दिए? अब क्या उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तब वो करेंगे? और ये 20 साल से यही एनडीए की सरकार है और तब भी कार्य नहीं हुआ है, तो श्रेय ये लेते हैं कि हमने विकास कर दिया, और जब जनता जवाब पूछती है तो फिर पीछे मुकर जाते हैं। धर्मेंद्र जी 17 महीने में रोजगार का श्रेय ले सकते हैं आप, तो जहां विफल हुए उसकी विफलता भी तो मान लीजिए कि आप नहीं करा पाए 17 विफलता महीने में। विभाग, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं, विभागीय स्तर पर एक विधायक अनुशंसा करके भेज सकता है, लेकिन स्वीकृति कौन देता है? विभाग देती है, सरकार देती है। यहाँ पक्षपात किया जाता है। मैं यहीं पे बता रहा हूँ, आपका अंबा का नगर पंचायत का दर्जा देने के लिए कम से कम 3 बार यहाँ से रिपोर्ट भेजा गया, लेकिन दूसरे जगह का नगर पंचायत का दर्जा मिल जाता, अंबा को आज तक नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, इसलिए पक्षपात किया जाता है। अगर स्वीकृति की बात है तो जिस समय शिक्षकों की भर्ती हो रही थी उस समय बिना मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के वो भी नहीं हुआ होगा, फिर जेडीयू कहेगी कि हमारी बदौलत हुई है वहां पे रोजगार। बिल्कुल नहीं हुआ, तो नीतीश सरकार के ही नेतृत्व में है, लेकिन उसको करवाया किसने? इस बात को आप देखिए ना, क्यों नहीं 15 साल पहले क्यों नहीं इस काम को किया उन्होंने? आज अभी बात हो रही थी हॉस्पिटल के डॉक्टर की, सब लोग संतुष्टि जता रहे हैं, लेकिन जनता के ईमानदारी से पूछिए कि अगर एक्सीडेंटियल केस यहाँ 100 होता है तो 99% लोग जो है कि डेथ कर जाते हैं सिर्फ इलाज के अभाव में। और आज भी आप 20 साल से सत्ता में राज कर रहे हैं, बिहार प्रदेश में भी और केंद्र सरकार में भी। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है बड़ी से सर। बड़ी मंदिर बना देते हैं, लेकिन एक बड़ा हॉस्पिटल जिला लेवल पर आपसे नहीं बन पाता। बड़ी विडंबना है। आज भी बिहार में जो छोटे छोटे इलाकों में जाने पे डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है, सड़क की जर्जर व्यवस्था है, और हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से आरजेडी के तरफ से एक बात बोला गया कि जल संसाधन मंत्री अभी एनडीए सरकार के हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु जल संसाधन मंत्री बने हैं, तब से ही इस कुटुंबा विधानसभा के जल संसाधन का मुद्दा उठाते जा रहे हैं और एक एक काम उस लाइन पे है। बिल्कुल, अगर हमारे वर्तमान विधायक 10 साल से यहाँ हैं, अगर जहाँ का पानी की बात उठाए हैं, इस मुद्दा को विधानसभा में उठाए होते तो हमारी सरकार कब के उसको निदान कर दिया होता। लेकिन हमारे विधायक जी क्षेत्र घूरते नहीं है, गुलाम जी देखते नहीं है, जानते नहीं है कि मुद्दा क्या है, तो उठाएंगे क्या? ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं है हमारे क्षेत्र में। मेरा चौक पे दुकान है और वहाँ से 200 मीटर तक ना अंबा में कोई महिला शौचालय नहीं है। अगर हमारे पास महिलाएं आती हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट करती हैं बाथरूम कहाँ जाए, अब हम लोग असमंजस हो जाती है कहाँ भेजे। तो कन्या उच्च विद्यालय के सामने यहाँ सार्वजनिक है, जहाँ पुरुष लोग तो चले जाते हैं लेकिन महिला शौचालय नहीं है। शर्मनाक है सर, ये शर्मनाक बात है कि इस 21वीं सदी में भी अगर महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो फिर किस हक से आप लोग महिला वोट के लिए मैदान में जाते हैं? एक एक करके जवाब दिए, पहले सरकार से जवाब लेंगे, फिर विपक्ष से लेंगे, फिर जनसुराज के पास भी। हाँ, आप ही बोल लीजिए पहले। हम कह रहे हैं कि सबसे सर्वनाक स्थिति ये है, यहाँ 10 साल से प्रमुख साहब हैं, 10 साल से है, 2 बार से प्रमुख हैं। इसके बाद मुखिया भी यहाँ 10 साल से हैं, विधायक जी 10 साल से है, और एक शौचालय और एक चापाकल के लिए मुद्दा उठ रहा है। बताइए ये कितना सर्वनाक स्थिति है। इस पर विचार होना चाहिए, मुद्दा पर विचार। ये क्या मुद्दा है बताइए ना। कोई अपना मुखिया चाहेगा वो लगा देगा, सरपंच साहब ये हमारे प्रमुख साहब है 10 साल से है, तो आखिर जनता का कैसे विकास होगा? इस सब आपस में बस एक दूसरे पर अति देने के लिए। ठीक है बताइए, ये हमारा सर्वनाक की स्थिति है। इस मुद्दा पर बात होना चाहिए यहाँ। बिल्कुल ये डिबेट होना चाहिए। ठीक है, पूछ लेते हैं, जेडीयू से जवाब ले लेते हैं। शौचालय की बात, हेलो, शौचालय की बात कर रहे हैं, इसको हम विसूत्री में उठाए हैं। शौचालय के लिए जिला परिषद का यहाँ जमीन है सर, उठाने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने से होगा। यहाँ से जिला परिषद से एनओसी नहीं मिला, न तो शौचालय बन जाता। और प्रमुख साहब खुद यहाँ के प्रमुख हैं, इनका अपना अति है, चाहेंगे तो तुरंत बनवा देंगे, लेकिन प्रमुख साहब नहीं चाहते हैं कि कुटुंबा विकास करे। सर देखिए, जिला परिषद है यार जेडी, देखिए परिषद में जिला परिषद के अध्यक्ष
सरकार में है, जिला परिषद के अध्यक्ष आरजेडी के है तू, ये तोरा मालूम ना है वहाँ? आरजेडी और जेडीयू तोरा की बात खाली नहीं मालूम है। रहता हुआ कि नहीं। कैसे लूटूं। आरजेडी और जेडीयू की बात नहीं है, कुटुंबा की महिलाओं की बात है। महिलाओं पे बात कीजिए आप लोग। क्यों नहीं बन पाया, इस पे कोई जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि जिला पंचायत में नहीं बन पाया, वो कह रहे हैं आपकी सरकार है आप नहीं बना पाए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। कब इसमें बनेगा? प्रमुख साहब के 100% योगदान होना चाहिए, लेकिन प्रमुख साहब नहीं चाहते हैं कि विकास हो। प्रमुख साहब जितना भी होता है, सरकार आपकी है, 90% सरकार आपकी है। सुनिए ना, सरकार मेरी है, हाँ। लेकिन यहाँ के विधायक जो हैं प्रमुख साहब के हैं। सर एक मिनट, यहाँ पे विकास होता है तो आप कहते हैं कि हमारी सरकार की, जहाँ असफलता होती है वहाँ कहते हैं विधायक जी की है। सुनिए, मेन सड़क का विकास होगा तो मेरी सरकार करेगी। अब पीसीसी 10 फीट करेंगे तो विधायक जी अभी तुरंत बोले हैं कांग्रेस प्रवक्ता नहीं यहाँ है। किए वहाँ किए, तो ये ऐच्छिक निधि से किए हैं। ऐच्छिक निधि से शौचालय नहीं बनवा सकते हैं। ठीक है हाँ, छोटा सा मैं एक बार जनता को बता देना चाहता हूँ, अभी सार्वजनिक शौचालय ऑलरेडी मैं सतवाहिनी मंदिर के बगल में ही जो पंचायत भवन है वहाँ पर मैंने बनवाया है। मैंने हरिहरगंज रोड में भी मैंने दिया था, योजना पारित किया था, लेकिन जमीन नहीं उपलब्ध होता है। नबीनगर रोड में मैंने किया था, वहाँ के जनता ही वहाँ के रोक दी, जमीन उपलब्ध नहीं होता है। तो जब जमीन आप देंगे नहीं तो बनेगा कहाँ से? विधायक जी स्वयं पहली बार चारों ही रोड में उन्होंने शौचालय दिया था, लेकिन जमीन उपलब्ध न होने की वजह से आज तक नहीं बना। इसमें जनता को भी सहयोग करना होगा, और जो सरकार के प्रशासन के लोग हैं वो एनओसी देंगे तभी तो बनेगा। जनता के भी कुछ बिल्कुल बोल रहे हैं सर। हम सीओ साहब के पास कम से कम 10 बार लिखित दिए हैं, फील्ड को नापी कराइए। यहाँ कुछ लोग नेता चोर लोग हैं कि किसी को बात कहना नहीं मानते हैं। हम ही लोग को 20 बार कम से कम लिख कर दिए, किसी नेता को पा जाते हैं तो किसी को पैर भी जाता है कि मेरा जमीन है, रास्ता ना रुक जाए, ये ना रुक जाए। मेरा फील्ड पे हरियाली आज का डेट में रहता था, आज देखिएगा लोग खेलने जाता है तो पैर छिला जाएगा, एज छिला जाएगा। बाकी हम लोग आज 5 साल से कुटुंबा प्रखंड में हमेशा 3 से 4 बार फुटबॉल मैच में कप लाने का काम करते हैं। ये रिकॉर्ड देख लें हर जगह से। अगले बार नबीनगर से लाए, फिर फोल्डिया से लाए, ये सब रिकॉर्ड उठा कर देख लें। वो जितना नेता लोग हैं कुटुंबा प्रखंड के सब चोर हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों से बचना होगा। ठीक है। अगला सवाल एक और ले लेते हैं हम। हाँ पूछिए, खड़े हुए जल्दी, छोटा। सर हम प्रखंड उपाध्यक्ष बीजेपी के कुटुंबा के हैं। नेताजी हैं, चलिए बैठ जाइए, पूछिए। हम सर दुलारे पंचायत से आते हैं, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र हुआ। जो विकास की बात करते हैं तो पूर्व 2005 के पहले की जहाँ मामला अभी तक आया, 2000 पहले की मामला जो आज के हम लोग के मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान जी ने घोषणा किया था कि कुटुंबा प्रखंड में कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रखंड का मतलब शिलान्यास होगा, जिसमें कहा गया था माली, सिमरा, बालूगंज, डुमरी। इस मुद्दे पर अभी तक किस लिए क्यों नहीं चर्चा किया गया? जो हरियाही सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया आज तक उसको पूरा नहीं किया गया, और जब चुनाव आता है तभी उस चीज को मामला का 1984 में अभी तक नहीं बना। रामाशीष कुमार यादव। परियोजना कौन थी? हरियाई परियोजना। हरियाई परियोजना 1900 के समय, 1987 कब था? 1984 में उसका शिलान्यास हुआ था। आज 2025 है, अब कितना समय चाहिए आप लोगों को? एक ठीक है, हाथ मत पकड़िए, ठीक है। हाँ बोलिए क्या है, बोलिए। हम जदयू के प्रवक्ता जो हैं जो बोल रहे थे हरियाही नहर में कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अभी पक्कीकरण किया जा रहा है। बगल में ही हरियाही डैम है, हरियाही नहर है, कभी उसको झांकने का काम किए आप लोग? 20 साल 19 साल रहे सांसद सुशील बाबू, भाजपा के न थे? आप ही के सरकार में न थे? जवाब ले लेते हैं। हाँ जवाब ले लेते हैं, जवाब। ठीक है, जवाब लेते हैं। हाँ विधायक भी जो है यहाँ राजेश राम जी, ये अपने बाप के नाम पर जीत रहे हैं, 10 वर्ष से विधायक रहे। जिताता कौन है? जिताता कौन नहीं, बाप और इस तरह के शब्द मत प्रयोग कीजिए। जिताते आप ही लोग, जनता है ना, तो जनता के मत का नहीं, जनता की मत का सम्मान कीजिए। वो विधायक है, आपके माननीय विधायक है। नहीं ये शब्द। चलिए एक एक करके जेडीयू के पास चलते हैं। पहले जेडीयू माननीय साथी जो बोली, अच्छा आप बोलिएगा कि हरियाही नहर की बात, तो हरियाही डैम जो है वो झारखंड में है। अब बिहार सरकार जब समस्या वहाँ लाती है
वहाँ कुछ काम करने की शुरुआत होता है तो वहाँ की सरकार बदल देती है। जब वहाँ रघुवर दास जी सरकार में थे, बीजेपी सरकार में थी, तो हरियाही डैम का पुनः काम करीब करीब 70% पूरा हो गया था। बाकी जो ही काम आगे बढ़ाने की बात आया, गेट में फाटक लगाने की बात आया, तो आ गए हेमंत सोरेन जी। अब हेमंत सोरेन जी आ गए, ठंडे कान में तेल डाल के सो गए, तो पर ये लटक गई है। ये केंद्रीय योजना तो है नहीं कि इसमें आगे बढ़ेंगे। पुनः एनडीए की सरकार बनेगी झारखंड में, तो हरियाही के पानी आ जाएगी बिहार में। अच्छा, एक तीर से दो निशाना, बिहार से झारखंड हो। नहीं, चलिए खड़ा ऐसा नहीं है। ठीक ठीक। मैं अजय पांडे, हम जानना चाहते हैं जो नेताजी लोग बैठे हुए हैं, अभी चौक से आते होंगे सारे लोग, विधायक सांसद, चौक पर बच्चा का जब छुट्टी होती है विद्यालय की, तो छोटे छोटे बच्चे का जो है ना चेहरा ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि रो रहे हैं बच्चे। 2-2 घंटा जाम रहता है। कहाँ नेताजी लोग हैं? सारे यहाँ प्रतिनिधि बने हुए हैं, विधायक बनने की अधिकार रखते हैं। यहाँ का डीओ है, बुलाया जाता है तो जाता है अति के लिए दूसरा जगह, और वहाँ शिक्षा कहीं होता है, शिक्षा सामान वहाँ जाना उचित नहीं समझता है। बगल उसके पीछे, चुत्तर के पीछे हाल में, टाउन हॉल में शिक्षा सामान समारोह रखा गया गुरु लोग का, जिसमें वहाँ जाना उचित नहीं समझे। और जब मजदूर का रौंदा जा रहा है धान, तो वहाँ फोर्स लेकर 2 गाड़ी पहुँचता है। कहाँ है आपके डीएम साहब? बहुत जल्द पांडे जी, बहुत जल्द ही आपको दूर हो जाएगा जाम वाली समस्या। NH 4 लाइन में शुरू हो गया है। कब? बहुत जल्दी, आपको 2030 पार नहीं करेगी। अच्छा, बहुत जल्दी। 30 की चर्चा काहे की है? 25 में जीत गए हैं का? पहले ही हो जाएगा। अच्छा, काम लगे रहे, आप देखिए आगे जाकर के 25 से पहले 30 की तैयारी शुरू हो गई है। औरंगाबाद तक काम शुरू हो जाएगा जल्दी, ये समस्या दूर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। पिताजी के नाम पर चुनाव जीते, पिताजी के पूछना चाहते हैं नेताजी से, हाँ, भाजपा के नेताजी से, जो आप बोल रहे हैं कि कुटकुट में फाटक का 2 बार केंद्रीय मंत्री उद्घाटन किए हैं फाटक का, अभी तक फाटक नहीं लगा है और कभी आपसे फाटक भी नहीं लगेगा। आपकी मंशा ही नहीं फाटक लगाने की। झारखंड में भी आपकी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, बिहार में सरकार थी, लेकिन आपने फाटक नहीं लगाया। आपका मंशा नहीं है कि किसान के खेत तक पानी पहुंचे। कुटकुट डैम का पानी, कुटकुट डैम में फाटक लग जाएगा तो आ जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा। आपका नियत नहीं है फाटक लगाने का। NH की बात जहां तक है, सुशील बाबू इसीलिए हारे हैं चुनाव, खाली झूठ का घोषणा करवा दिए थे और पता चला मीडिया के द्वारा कि किसी तरह का 4 लेन नहीं हुआ और आज तक भी नहीं हुआ है। केवल आप लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ की बात नहीं है। एक जवाब देंगे? जनसुराज कब से इंतजार कर रहे हैं? एक बार जवाब ले लेते हैं। देखिए, अभी तक के डिबेट में हमें यही लगा कि आपस में तू मैं करके सारे दल एक ही है, एक दूसरे का पीठ खुजलाने में लगे हुए हैं। कभी सोचते हैं कि तुम पीछे घूम जाओ हम तुम्हारा खुजला देंगे, और तुम पीछे घूम जाओ हम तुम्हारा खुजला देंगे। और नीतीश जी वही पलट मार कर आप किसका खुजलाएंगे सर? कभी इधर हो जाते हैं। आप 200 सरकार बना रहे हैं? जी बिल्कुल सरकार बना रहे हैं। अब बदलाव की जरूरत है। अच्छा, ये कर देते हैं अमेरिका वाला को बिहार में, तो बिहार में ये पार्टियां नहीं चलेगी। ये दल बदल कर कभी इधर कभी उधर 1% वोट लेकर 2%। अरे आपके नेता भी तो जदयू में थे जी, आपके नेता भी तो जदयू में थे। बोल रहा है जनसुराज के संस्थापक जो है नेता जो है, एक मिनट, ये तो बिहार में वही ना है। धनन जी 1 मिनट बोल रहे हैं। इनके नेता जो है अभी तक सरकार सबको बना रहे थे। सरकार बनाते बनाते नीतीश कुमार के सरकार में भी आए, उपाध्यक्ष रहे। अब इनको मनसा लग रहा है कि अब हम सरकार अपने से बना लें। ठीक है, एक आखिरी सवाल, बारिश आ रही है, जल्दी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सभी नेताओं, सम्मानित नेताओं का जनता यहाँ स्वागत करती है। हमारा क्षेत्र 103, 139 राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ अंतरराज्यीय व्यवस्था है, यहाँ से बसों की व्यवस्था दूसरे राज्यों तक जाती है, लेकिन यात्रियों के लिए यात्री शेड भी नहीं है। ये कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का अंबा हृदय स्थली है। आप सभी बताना चाहेंगे कि यहाँ यात्री शेड भी क्यों नहीं है? रात में अगर कोई यात्री यहाँ आके रुकना चाहे, उसके जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? कौन करेगा सर? यात्रियों के जान माल की व्यवस्था कौन करेगा? एक सवाल और लेंगे हम, बस एक सवाल। नहीं, आपसे हो चुका है। नहीं पूछ रहे हैं, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए। कुछ देखिए, शांत रहे कृपया। हम सभी दल जो सामने बैठे हैं, पांडव पार्टी या कौरव पार्टी, उनसे मैं एक ही चीज पूछूंगा कि आप बोलते हैं कि विकास किया है, कि हम कहते हैं कि आपने विनाश किया है। किसानों का धान रौंदा गया, आपकी सरकार थी,
और विपक्ष में कौन थे? ललटेन वाले थे। पांडव कौन? हाँ, पांडव जो यहाँ पे एनडीए। कौरव? और किसका बोले? दो ही पार्टी तो है ही। तीसरा भी है वो। तीसरा पार्टी भी आया नहीं, आने वाला है। लेकिन हम पूछते हैं कि विकास क्या है? अगर ये लोग बता दें कि किस किस गांव में धान को रौंदा गया है, मानेंगे विकास किया है लोग। किस किस गांव में धान को रौंदा गया है बताइए सर। मैं इस पे एक मिनट बैठ जाइए। कहाँ? अरे एक मिनट सर सुनिए ना, देखिए ये पार्क नहीं है जो पीछे पीछे पार कर जा रहे हैं आप। देखिए, जनता के मूड जो है, या जो जनता का भी सवाल आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये ठीक है सर। बहुत बड़ी समस्या है जो कि जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। आज के 10 साल पहले आपका रेलवे लाइन जब क्रॉस किया था नबीनगर से, उस समय उस 1 एकड़ जमीन का 33 लाख रुपया मुआवजा दिया गया था, और आज उसको आधा दिया जा रहा है। और ये कौन देगा मुआवजा? क्या एक विधायक देगा या सरकार देगी? ये इस बात को समझना चाहिए। इतना किसान भाई लगातार धरना दे रहे हैं, लगातार विरोध में जा रहे हैं, जबरदस्ती प्रशासन लेके फसल आप रौंद दे रहे हैं, वो विकास नहीं दिख रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, जनता को माफी चाहेंगे, थोड़ा सा मौसम मेहरबान हो गया है, कार्यक्रम की बाध्यता है, खत्म करना पड़ेगा, बारिश आ जाएगी। तो आज के इस चुनावी चौपाल में कुटुंबा विधानसभा से बस इतना ही। आगे कल औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद विधानसभा सीट पर सजेगी प्रभात खबर का चुनावी चौपाल, जहां फिर जनता के मुद्दे होंगे और जनता के मुद्दों को सवाल का जवाब देने के लिए तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।